दोस्तों, आज की कहानी वाकई बेहद खास है क्योंकि यह कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। हम चाहेंगे कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें छिपा हुआ संदेश आपके जीवन में एक गहरा असर डाल सकता है। हो सकता है कि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर दे, आपकी सोच बदल दे और आपके जीवन को एक नई दिशा दे। तो आइए, बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की भीड़भाड़ भरी जिंदगी में अनगिनत कहानियां दबकर रह जाती हैं। हर दिन कोई नया सपना जन्म लेता है तो कोई सपना बिखर कर लोगों की आंखों से बह जाता है। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी राजधानी के एक साधारण से कॉलेज से शुरू होती है। यह कहानी है विराज और आराध्या की, जिनकी तकदीरें अलग अलग रास्तों पर चलीं, मगर उनका हृदय हमेशा किसी अदृश्य धागे से एक दूसरे से बंधा रहा। विराज एक साधारण परिवार से आने वाला लड़का था। उसके पिता मजदूरी करते और माँ भी घर घर काम करके अपनी जिम्मेदारी निभाती। बचपन से ही उसने गरीबी की सच्चाई देखी थी। उसके लिए हर पैसा कीमती था, मेहनत पसीने से सींचा हुआ था। लेकिन इन कठिनाइयों ने उसे कभी तोड़ा नहीं। उल्टा, यह संघर्ष उसे और मजबूत बनाता गया। विराज का स्वभाव सीधा सादा था। उसके कपड़ों में भले दिखावे की चमक न हो, लेकिन उसका चेहरा ईमानदारी और मेहनत की रोशनी से दमकता था। वह दिन भर कॉलेज में पढ़ाई करता और रात को एक निजी कंपनी में काम करता, ताकि अपनी किताबों और फीस का बोझ खुद उठा सके। उसके पास न ज्यादा वक्त था, न ज्यादा सहूलियत, लेकिन उसकी हिम्मत और तपस्या हर कठिनाई से बड़ी थी। इसी कॉलेज में उसकी मुलाकात आराध्या से हुई। आराध्या एक अपेक्षाकृत संपन्न परिवार से थी। उसके पिता एक बड़े व्यापारी थे और घर का माहौल भी संपन्नता और ठाठ बाट से भरा था। लेकिन आराध्या के हृदय में भी अहंकार की जगह अपनापन और संवेदनशीलता थी। वह पढ़ाई में होशियार थी, पर सबसे खास उसकी नम्रता थी। पहली मुलाकात में ही उसने विराज के चेहरे पर थकान के बीच चमकती लगन को महसूस किया। धीरे धीरे उनकी बातचीतें शुरू हुईं। आराध्या को विराज की बातें अलग लगतीं। जहां और लड़के दिखावे और ऊंचे सपनों में उलझे रहते, वहीं विराज जिंदगी को बेहद सादगी और सच्चाई से देखता। समय बीतता गया और दोनों की दोस्ती धीरे धीरे भावना और अपनत्व में बदलने लगी। दोनों के बीच का रिश्ता केवल आकर्षण भर नहीं था, बल्कि यह गहरी समझ और आत्मिक जुड़ाव पर आधारित था। विराज के पास धन न था, लेकिन उसका आत्मविश्वास, मेहनत और साफ नीयत उसे महान बनाते थे। एक शाम कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर, जब ठंडी हवा में पत्तियां सरसराती थीं, विराज ने पहली बार अपने मन की बात कह दी। उसका स्वर कांप रहा था, आंखें शर्म से झुकी हुई थीं, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई थी। आराध्या ने उसे केवल सुना ही नहीं, बल्कि उसके हृदय की गहराई को महसूस भी किया। वह मुस्कुराई और बोली, विराज, तुम्हारा साथ मुझे किसी भी दौलत से अधिक अनमोल लगता है। उस दिन से उन्होंने मन ही मन एक दूसरे का जीवन साथी बनने का संकल्प ले लिया। पर उन्होंने यह भी जाना कि समाज और परिवार की बेड़ियों से निकलना इतना आसान नहीं होगा, विशेषकर तब जब एक मध्यम वर्गीय लड़के की दहलीज किसी संपन्न परिवार की शान से टकराती है। समय अपनी चाल चलता रहा। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने को आई तो विराज ने ठान लिया कि वह आराध्या के माता पिता से सीधे अपनी मंशा व्यक्त करेगा। उसने अपने माता पिता से भी कहा, और गरीब माँ बाप जिनके लिए बेटे का हर सपना अनमोल था, उन्होंने भारी मन से सहमति दे दी। फिर एक दिन वह घड़ी आई। विराज अपने माता पिता संग आराध्या के घर पहुंचा। उनका स्वागत जितनी ठंडक से हुआ, उससे ज्यादा ठंडी थी वह चुप्पी जो वहां बैठे हर चेहरे पर छाई थी। आराध्या के माता पिता ने कुछ औपचारिक बातें कीं, फिर उनके शब्दों की धार निकल आई। हमारी लड़की राज प्रतिष्ठा वाले घर की है। वह भला कैसे एक मजदूर के बेटे के साथ उम्र गुजारेगी? हमारी इज्जत हमें प्यारी है, और तुम्हारे पास बस किताबों और झूठे सपनों के सिवा है ही क्या? उनके शब्द विराज के दिल को चीर गए। लेकिन सबसे बड़ा दर्द उसे तब हुआ जब उसने आराध्या की आंखों को ढकते आंसू देखे, जिन्हें वह रोकने की कोशिश कर रही थी। माँ बाप का दर्दनाक इनकार आराध्या के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था, पर वह लाचार थी। कुछ ही समय बाद आराध्या का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से कर दिया गया जिसे उसने कभी चाहा भी नहीं था। विराज चुप रहा, मगर भीतर से टूट गया। उसने सोचा,
शायद यही नियति है, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। जीवन की इस प्रथम चोट ने उसे और ठानने पर विवश कर दिया कि वह अपनी मेहनत, अपने ईमान और संघर्ष के बल पर स्वयं को इतना ऊंचा स्थापित करेगा कि फिर कोई उसे उसकी गरीबी का ताना न दे सके। उसके मन की गहराई में कहीं आराध्या का चेहरा हमेशा उजली लौ की तरह जलता रहा, मगर यह लौ हकीकत की आंधियों में दब गई थी। समय का पहिया अपनी गति से चलता गया और दोनों की जिंदगी की धाराएं अलग अलग दिशाओं में बह निकलीं। विराज ने अपने जीवन की हर चोट को संकल्प में ढाल लिया। वह जानता था कि साधनहीन जन्म लेना उसके बस में नहीं था, लेकिन मेहनत और कर्म से अपनी पहचान बनाना उसके हाथ में अवश्य था। कॉलेज समाप्त होते ही विराज पूरी तरह काम में लग गया। कभी किसी कंपनी में डेटा एंट्री का काम किया, तो कभी रात भर गोदाम में गाड़ियां उतारीं। उसके दिन और रातों का अंतर मिट चुका था। शरीर थककर टूटता, लेकिन उसकी आत्मा को संतोष मिलता, क्योंकि वह जानता था कि हर दिन उसकी मेहनत उसे मंजिल के और नजदीक ले जा रही है। धीरे धीरे उसने कुछ छोटे पैसों से एक व्यापार शुरू किया। यह आसान नहीं था। कई बार ठगे जाने, घाटे में रहने और दिवालियापन के डर ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक ही मंत्र उसके भीतर गूंजता, गरीबी मेरे कर्म से नहीं, हालात से आई है, इसे मिटाना भी मेरे ही हाथ में है। वहीं दूसरी ओर आराध्या का जीवन एकदम विपरीत रास्ते पर चल पड़ा। माता पिता ने जिस व्यक्ति से उसका विवाह किया था, वह शिक्षा या मानवीय मूल्यों से नहीं, बल्कि संपत्ति और दिखावे से पहचाना जाता था। शादी के शुरुआती दिन थोड़ी औपचारिक खुशी लेकर आए, लेकिन जल्द ही आराध्या को असलियत समझ आ गई। उसका पति शराबी था। छोटी सी बात पर गुस्से से घर का सामान फेंक देता, मारपीट करता और दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता। एक रात जब आराध्या ने उससे कहा, तुम्हें अपना जीवन इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये न सिर्फ तुम्हें बल्कि हमें भी दुख देता है, तो जवाब में उसे थप्पड़ और कठोर शब्द मिले, तुम मुझे सिखाओगी? तुम्हें चाहिए तो अपने मायके चली जाओ, लेकिन मुझे बदलने की कोशिश मत करना। उस पल आराध्या को एहसास हुआ कि उसके माता पिता का इज्जत वाला फैसला उसकी पूरी जिंदगी को नर्क में ढकेल गया है। दिन बीतते गए और उसकी तकदीर पर अंधेरा ही अंधेरा छाता चला गया। अक्सर वह छुपकर विराज को याद करती। उसकी बातें उसके कानों में गूंजतीं। आराध्या, सच्चे रिश्ते मोह से नहीं, आत्मा की पवित्रता से बनते हैं। लेकिन अब इन यादों का सहारा ही उसके लिए एकमात्र संबल था। इसी बीच विराज ने अपने काम को और विस्तार देना शुरू कर दिया। उसके भीतर आत्मविश्वास की ज्वाला जल रही थी। उसने छोटे व्यापार से आगे बढ़कर सप्लाई चेन का काम शुरू किया। उसकी ईमानदारी और निष्ठा ने धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीत लिया। शहर के बड़े व्यापारी भी कहते, यह लड़का गरीब जरूर है, लेकिन इसका चेहरा झूठ नहीं जानता। धीरे धीरे उसके व्यापार की गाड़ी पटरी पर आ गई। पैसे की धार आती रही और उसके साथ साथ उसकी मेहनत ने उसे सफल बना दिया। लेकिन उसके भीतर कहीं एक खालीपन अब भी मौजूद था। सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़कर भी उसे हर्ज़गाह एहसास होता कि कोई अधूरा सपना उसे भीतर से कचोटता है। इसी बीच एक दिन नियति ने पूरी कहानी को और विचित्र मोड़ दिया। उस शराबी पति की एक रात दुर्घटना हो गई। वह नशे में धुत सड़क पार कर रहा था जब अचानक तेज गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वह मौके पर ही मर गया। उस हादसे के बाद आराध्या सिर्फ वो विधवा नहीं बनी, बल्कि समाज की बेड़ियों की कैदी भी हो गई। वह घर लौट आई, लेकिन उसके माता पिता ने भी चुप्पी और बोझ भरे नजरिए से ही उसे देखा। लोग फुसफुसाते, पड़ोसी ताने मारते और रिश्तेदार दूरी बना लेते। समाज ने उसे ऐसे चिह्नित कर दिया जैसे किसी का जीवन उसके अपने चुनाव से नहीं, बल्कि केवल दूसरों के निर्णयों से तय हो। आराध्या अक्सर अकेले मंदिर जाती और भगवान से प्रार्थना करती, हे ईश्वर, अगर प्रेम पवित्र है तो वह क्यों अधूरा रह जाता है? क्यों सच्चे सपनों का गला घोंट दिया जाता है? उसके आंसू अक्सर घी के दीपकों में मिलकर बुझ जाते, लेकिन वह कहीं गहरे यकीन करती थी कि जीवन का अंत यही नहीं है। वहीं विराज की जिंदगी अब एक अलग ही मुकाम पर पहुंच चुकी थी। उसका व्यापार फलने फूलने लगा। गरीब मजदूरों को भी वह रोजगार देने लगा, क्योंकि वह जानता था कि भूख और गरीबी क्या होती है। उसकी आंखों में अब वही पुरानी सच्चाई थी,
लेकिन चेहरा आत्मबल और सफलता की रोशनी से जगमगाने लगा था। फिर भी तन्हाई की धूप उसके भीतर जलती रहती। उसने अपने माता-पिता के कहने पर विवाह के लिए कई प्रस्ताव सुने, लेकिन हर बार उसकी आंखों के सामने आराध्या की छवि आ जाती। वह सोचता, ऐसे किसी संबंध से क्या फायदा जिसमें हृदय कहीं और अटका हो। और ठीक उसी समय किस्मत ने अपना अनोखा खेल खेला। एक दिन विराज अपने व्यापारिक काम से निकलकर मंदिर पहुंचा। वह अपने ड्राइवर के साथ सादगी से पूजा करने आया था। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी आंख अचानक एक स्त्री पर ठहर गई। सफेद साड़ी में लिपट्टी, चेहरा उदासी से भरा, लेकिन आंखों में वही पहचानने योग्य चमक। वह आराध्या थी। पल भर को उसकी सांस थम गई। सब कुछ जैसे थम गया हो, वक्त, हवा और उसका दिल। आराध्या ने भी विराज को देखा। वह एकाएक कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू झरझर कर गिरने लगे, किंतु वे आंसू दुख के न थे, बल्कि वर्षों बाद मिले उस चेहरे के लिए थे जिसे उसने कभी अपने जीवन का साथी बनाया था। वो दोनों कुछ क्षण बस एक दूसरे को देखे जाते रहे। शब्द गायब थे, लेकिन दिल की भाषा गूंज रही थी। मंदिर की घंटियों की आवाज मानो उनकी खामोशी में शामिल हो गई थी। मंदिर की उस सीढ़ी पर विराज और आराध्या की बरसों से प्यासे नयनों की मुलाकात किसी दैवीय संयोग से कम न थी। दोनों की आंखों में दबी हुई कहानियां उमड़ पड़ीं, जिन्हें शब्दों में कह पाना असंभव था। विराज ने धीरे से कदम बढ़ाकर आराध्या के पास खड़े होकर कहा, आराध्या, सचमुच तुम हो या फिर मेरी आंखें मुझे छल रही हैं? आराध्या ने कांपते स्वर में उत्तर दिया, हाँ विराज, ये मैं ही हूं, वही आराध्या जो समय और समाज की जंजीरों में बंध गई थी। तुम्हें खोने के बाद मेरा जीवन वैसा ही हो गया जैसे दीपक बिना लौ के। ये कहते ही उसके आंसू रुकने का नाम न ले रहे थे। विराज ने उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन झिझक गया। आस-पास लोग देख रहे थे। समाज की परत उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। विराज बोला, आराध्या, मैं मानता था कि शायद किस्मत ने हमें अलग कर दिया है, लेकिन तुम्हें इस हाल में देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। बताओ, इन वर्षों ने तुम्हें कहाँ तक चोट पहुंचाई है? तब आराध्या ने अपने विवाह का पूरा सच सुनाया। उसने बताया कि कैसे उसका पति नशे और हिंसा का प्रतीक बना रहा और अंततः एक दुर्घटना ने उसकी जिंदगी ही छीन ली। आराध्या कांप रही थी, क्योंकि वर्षों के दर्द का बोझ अब बाहर आ रहा था। उसकी बात सुनकर विराज की आंखें डबडबा आईं। उसका मन भीतर से चिघड़ उठा। वह सोचने लगा, जिस स्त्री का दिल हीरा था, उसकी जिंदगी समाज की कठोरता ने काला पत्थर बना दी। यह अन्याय क्यों हुआ? और अब अगर मैं भी खामोश रहा, मेरा जीवन किस काम का? कुछ दिन बाद विराज ने आराध्या से मिलना शुरू किया। वह उसे मंदिर के प्रांगण में बैठाकर कहानियां सुनाता, उसे हंसाने की कोशिश करता और धीरे धीरे उसकी टूटी हुई आत्मा को संबल देने लगा। लेकिन यही मुलाकातें समाज की निगाहों से बच न सकीं। एक दिन पड़ोस की कुछ औरतों ने आराध्या को घेर लिया। ओह, अब समझ आया तुम मंदिर क्यों जाने लगीं। वहां उस अमीर आदमी से मिलने जाती हो ना? विधवा होकर भी तुम्हें शर्म नहीं आती? आराध्या तपाक से कुछ कहने ही वाली थी कि उसके भीतर का मानो समस्त आत्मविश्वास टूट गया। उन औरतों की कड़वी बातें तीर की तरह उसकी छाती में चुभ गईं। वह अकेले कमरे में जाकर देर तक रोती रही। जब विराज को यह बात पता चली, तो उसके भीतर ज्वाला भड़क उठी। वह समझ गया कि यह लड़ाई केवल उनके प्रेम की नहीं है, बल्कि समाज के उन बेतुके बंधनों की है जो स्त्री की जिंदगी को पिंजरे में बांधते हैं। फिर एक बड़ा मोड़ आया। विराज ने खुलेआम तय कर लिया कि वह आराध्या को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करेगा। उसने अपने परिवार से यह बात कही। माँ थोड़ी देर चुप रहीं, फिर आंसू भरकर बोलीं, बेटा, अगर तुम्हें इसमें अपनी खुशी दिखती है, तो मैं समाज से नहीं डरूंगी। हम खुद भी तो समाज की ठोकरें खा चुके हैं। क्यों न किसी और की आत्मा को उसका हक दिया जाए? लेकिन उसके पिता ने चिंतित स्वर में कहा, लोग तुम्हें ताना देंगे, तेरे व्यापार को खराब कहेंगे। विधवा से विवाह करना आसान नहीं है बेटा। विराज ने दृढ़ आवाज में कहा, पिताजी, क्या समाज हमारा जीवन जिएगा या हमारी आत्मा? अगर आज मैं डर गया, तो मैं उस प्रेम से गद्दारी करूंगा जिसे मैंने हमेशा पवित्र माना है। ईमानदारी केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये रिश्तों में भी होनी चाहिए। ये दृढ़ता केवल शब्द नहीं,
बल्कि उसके जीवन की कसौटी थी। उसने आराध्या को बुलाकर साफ शब्दों में कहा, आराध्या, अब समय है कि हम अपनी जिंदगी अपने दिल की सुनकर जिए। अगर तुम चाहो तो मैं समाज की हर दीवार गिरा दूंगा। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। आराध्या कांपते होंठों से बोली, विराज, मुझे डर लगता है। हर कोई मुझे तिरस्कार से देखता है। अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो शायद दुनिया तुम्हें कभी स्वीकार न करे। विराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, दुनिया का क्या है, वो आज कुछ कहेगी, कल कुछ और बोलेगी। लेकिन अगर मैंने सच्चाई को छोड़ दिया तो मेरी आत्मा उम्र भर मुझे धिक्कारेगी। आराध्या ने उसकी आंखों में देखा। उसमें वर्षों की तपस्या, आग और समर्पण चमक रहा था। आखिरकार वह मान गई, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी भय का साया था। जब उनकी शादी की योजना सामने आई तो समाज में हंगामा मच गया। कुछ अखबारों ने लिख दिया, मध्यम वर्गीय से अमीर बना व्यापारी अब एक विधवा से विवाह करेगा। क्या यह सामाजिक क्रांति है या पागलपन? रिश्तेदारों, व्यापारिक साझेदारों और यहां तक कि कुछ नजदीकी लोगों ने भी कहा, विराज, तुम अपना नाम मिटा दोगे। समाज तुम्हें कभी सम्मान नहीं देगा। लेकिन विराज मुस्कुराया और बोला, सम्मान वह है जो आत्मा देती है, न कि समाज। यह कहानी एक और अजीब मोड़ लेती है। विवाह से ठीक एक दिन पहले आराध्या को धमकी भरा पत्र मिला। अगर तुमने इस शादी की जिद की तो तुम्हें और विराज दोनों को इसका अंजाम भोगना पड़ेगा। पत्र बिना हस्ताक्षर का था। शायद कोई समाज का तथाकथित ठेकेदार था या शायद कोई व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी। लेकिन यह खतरा अब उनकी राह में अनपेक्षित तूफान बनकर खड़ा था। आराध्या का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने विराज को यह बात बताई तो विराज ने मुस्कुराकर कहा, आराध्या, डरना मत। हम अपने सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और सच को चाहे जितने खतरे हों, उसकी जीत निश्चित होती है। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। उस रात आराध्या ने पहली बार किसी खिड़की से बाहर चांद देखकर प्रार्थना की, हे ईश्वर, अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो कृपया हमें शक्ति देना कि हम यह लड़ाई जीत सकें। इधर विराज भी तैयारी कर रहा था, लेकिन मन के किसी कोने में उसे अनुमान था कि आने वाले दिन सिर्फ आसान नहीं होंगे। शहर की शाम गहराती जा रही थी। आसमान में गहरे बादल घिर आए थे, मानो प्रकृति भी उस अगले दिन होने वाले विवाह के लिए सांस रोके खड़ी थी। विराज और आराध्या दोनों जानते थे कि कल का दिन केवल उनका नहीं, बल्कि उस खामोश समाज के लिए भी एक चुनौती होगा, जो प्रेम और सच्चाई की राह पर चलने वालों को अक्सर कठघरे में खड़ा करता है। भीतर का डर और धमकी के तीखे शब्द अब भी आराध्या के दिल पर भारी थे, लेकिन विराज का आत्मविश्वास उसके भय को धीरे धीरे तोड़ रहा था। वह कहता, आराध्या, देखना, कल जब हम मंदिर की अग्नि के सामने एक हो जाएंगे, तब यह समाज चाहे जितनी बातें करे, पर अंततः उसे मानना पड़ेगा कि प्रेम किसी मर्यादा का अपमान नहीं करता, बल्कि उसे ऊंचा उठाता है। विवाह के दिन मंदिर रंग बिरंगी सजावट से खिला हुआ था। साधारण और सादगी भरा वातावरण, लेकिन उस सादगी में भी अपार गरिमा थी। विराज सफेद धोती कुर्ता पहने, दृढ़ नजर और शांत मुस्कान के साथ बैठा था। आराध्या ने हल्की गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी। उसकी आंखों में जलते आंसुओं का नमी भरा तेज और चेहरे पर एक स्थिर गरिमा। ज्यों ही विवाह की तैयारी शुरू हुई, मंदिर के बाहर कुछ लोग एकत्रित होकर नारे लगाने लगे, यह रिश्ता समाज की धज्जियां उड़ा देगा, यह विवाह नहीं होना चाहिए। कुछ ने तो यहां तक कहा, विधवा का पुनर्विवाह अशुभ है, इससे घर परिवार का विनाश होता है। मंदिर का वातावरण भारी हो गया। आराध्या कांप उठी। उसने विराज की ओर देखा। उसके होंठों से शब्द मुश्किल से निकले, क्या यह सही है विराज? क्या हमें यही सब देखना था? लेकिन विराज ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसके स्वर में गहरी शांति और दृढ़ता थी। आराध्या, यह लड़ाई केवल हमारे लिए नहीं है, यह उन तमाम स्त्रियों के लिए है जिन्हें विधवा होते ही जैसे मौत का फरमान सुना दिया जाता है। अगर आज हम पीछे हटे तो आने वाली पीढ़ियां भी इन बेड़ियों में जकड़ी रहेंगी। वह उठ खड़ा हुआ और मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर भीड़ को संबोधित करते हुए बोला, आप सब कहते हो कि प्रेम अशुभ है, विधवा का पुनर्विवाह अपमान है। पर जरा सोचो, क्या विधवा होना पाप है? क्या किसी स्त्री की जिंदगी
उसके पति की मौत के साथ ही मर जानी चाहिए? क्या यह न्याय है कि हम किसी जीवित आत्मा को जिंदा लाश बनाकर जीवन भर उसकी मुस्कान छीन लें? भीड़ उस परिवर्तनकारी स्वर से कुछ क्षण के लिए मौन हो गई। विराज आगे बोला, मैंने गरीबी से लड़ाई लड़ी है, अपमान सहे हैं, पर मैंने जाना है कि मनुष्य वही महान है जो इंसानियत के पक्ष में खड़ा हो। आज मैं अपनी माँ बाप, अपने ईश्वर और अपनी आत्मा को साक्षी मानकर कहता हूँ, आराध्या मेरी जीवन संगिनी है। उसकी आत्मा उतनी ही पवित्र है जितनी उस अग्नि की ज्वाला जो अभी हमारे विवाह की साक्षी बनेगी। जो भी इसका विरोध करता है वह प्रेम को नहीं बल्कि अपने अंधविश्वास को पूज रहा है। भीड़ के शोर में भी एक अजीब सा मौन उतर आया। कुछ लोग अब अपने ही विचारों से जूझ रहे थे। मंदिर का पुजारी, जो अब तक चुप था, उसने आगे बढ़कर कहा, बेटा, आज तुमने सत्य का पक्ष लिया है। ईश्वर ऐसे मिलन को कभी अपवित्र नहीं कह सकता। प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये सुनते ही वातावरण बदल गया। कुछ ही क्षणों में विवाह की रस्में शांतिपूर्ण ढंग से प्रारंभ हुईं। जब पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे पूरे हुए, आराध्या की आंखों से बरसों का बोझ आंसुओं में बह निकला। पर इस बार वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि नए जीवन की ओर बढ़ते विश्वास के थे। विवाह संपन्न होते ही विराज ने लोगों की ओर मुड़कर कहा, आज हमने केवल एक विवाह नहीं किया, बल्कि उस सोच के विरुद्ध कदम उठाया है जो विधवा स्त्रियों को अपमानित करती है। यदि किसी परिवार की लड़कियां विधवा हों, तो क्या वे जीवन भर अंधेरे में ही रहें? नहीं, समाज का असली चेहरा तो वही है जो उन्हें दोबारा जीने का हक दे। धीरे धीरे वही लोग जो विरोध कर रहे थे, चुपचाप सिर झुकाकर मंदिर से बाहर निकलने लगे। कुछ ने तो आगे बढ़कर आशीर्वाद भी दिया। विराज और आराध्या का जीवन अब वास्तव में नया आरंभ ले चुका था। विराज ने न केवल अपने व्यापार को और ऊंचाइयां दीं, बल्कि अपनी संस्था के माध्यम से ऐसे कई जोड़ों की मदद करना शुरू किया जो सामाजिक बंधनों के कारण टूटे हुए थे। विशेषकर विधवा पुनर्विवाह को लेकर उसने अभियान चलाया। आराध्या ने भी उसके साथ मिलकर शिक्षित कन्याओं के लिए ट्रस्ट बनाया, जहां वह उन्हें यह सिखाती कि स्त्री केवल किसी के नाम और रिश्ते से नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास से पहचानी जाती है। उनका घर अब न केवल खुशियों से भरा, बल्कि एक प्रेरणा का दीपक बन गया। उनकी प्रेम कहानी हर गली कूचे में मिसाल बन गई, और सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि जिन लोगों ने उनके विवाह पर आपत्ति की थी, उन्हीं के घरों में जब कभी कोई स्त्री विधवा हुई, तो वे अब उसकी नई जिंदगी की राह में सहयोग करने लगे। समाज धीरे धीरे बदलने लगा, क्योंकि किसी ने एक दिन साहस दिखाया था। विराज और आराध्या की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल 2 दिलों की चाहत नहीं, बल्कि समाज की रूढ़ियों से टकराकर उन्हें बदलने का साहस भी है। जब इंसान समाज के डर से ऊपर उठकर अपने दिल की सुनता है, तभी इतिहास बनता है। आराध्या की मुस्कान अब कभी न बुझने वाली दिया बन गई, और विराज उसका संरक्षक दीपस्तंभ।